सदियों पुराना प्रतापगढ़ राजमहल अपनी भव्यता, रहस्यमय इतिहास और अजेयता के लिए प्रसिद्ध था। किंवदंती थी कि इस महल के नीचे एक गुप्त मार्ग छिपा हुआ है जो एक अनमोल खजाने और कई अनसुलझे रहस्यों की ओर जाता है। लेकिन यह भी कहा जाता था कि जो कोई भी उस मार्ग में प्रवेश करता वो कभी वापस नहीं लौटता। इस रहस्य को जानने के लिए कई लोगों ने प्रयास किए, लेकिन सब असफल रहे। प्रतापगढ़ के अंतिम उत्तराधिकारी राजा शिवेंद्र सिंह इस गुप्त मार्ग की कहानी को मात्र एक दंतकथा मानते थे, जब तक कि एक दिन कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसने उनकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। महल के प्राचीन पुस्तकालय में राजकुमारी अद्वितीय सिन्हा, जो बुद्धिमान और जिज्ञासु स्वभाव की थी, एक बेहद पुरानी पांडुलिपि पढ़ रही थी। इस ग्रंथ में गुप्त मार्ग का उल्लेख किया गया था। उसमें लिखा था, जिसने भी सत्य जानने की हिम्मत की वो मार्ग से लौटकर नहीं आया, लेकिन जिसने अपनी नियति को स्वीकार किया उसे असली खजाना प्राप्त हुआ। ये पढ़कर अद्वितीय के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने इस पांडुलिपि को लेकर अपने पिता राजा शिवेंद्र सिंह के पास पहुंची, परंतु राजा ने इसे केवल एक पुरानी लोक कथा समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसी रात महल के सबसे पुराने हिस्से में स्थित एक गुप्त तहखाने में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। दीवारों से धीमी सरसराहट की आवाजें आने लगी। दीपक बिना किसी हवा के खुद ब खुद झूमने लगे। जमीन से रहस्यमयी गूंजती ध्वनियां उठने लगी। महल के बुजुर्ग सेवकों ने इसे एक अशुभ संकेत बताया और कहा कि गुप्त मार्ग फिर से जाग उठा है। राजा शिवेंद्र सिंह ने अपने सेनापति रणवीर सिंह, राजकुमारी अद्वितीय और कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ इस रहस्य की जांच करने का निश्चय किया। उन्होंने महल के सबसे पुराने कक्ष, जिसे अभिशप्त कक्ष कहा जाता था, में प्रवेश किया। इस कक्ष की दीवारों पर रहस्यमयी शिलालेख थे। एक कोने में एक यंत्र बना हुआ था जिसमें 5 प्रतीक चिन्ह थे: सूर्य, चंद्रमा, सिंह, कमल, बंद मुट्ठी। जब राजा शिवेंद्र ने इन प्रतीकों पर हाथ फेरा तो अचानक जमीन हिलने लगी, दीवार अपने आप खिसकने लगी और एक अंधेरा मार्ग खुल गया। यह वही गुप्त मार्ग था जिसके बारे में वर्षों से कहानियां सुनी जाती थी। राजा शिवेंद्र सिंह, राजकुमारी अद्वितीय, सेनापति रणवीर और उनके कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ मशाले लेकर संकरे मार्ग में घुसे। अंदर का वातावरण ठंडा और दमघोंटू था। चारों ओर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे जिनमें राजा और योद्धाओं की छवियां अंकित थी। कुछ दूर चलने के बाद मार्ग 2 भागों में बंट गया। एक मार्ग पर एक पुरानी शिला थी जिस पर लिखा था, बाएं जाओगे तो सत्य मिलेगा, दाएं जाओगे तो मृत्यु मिलेगी। राजा ने सैनिकों को सावधान रहने का आदेश दिया और बाएं मार्ग की ओर बढ़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। मार्ग के अंत में एक विशाल कक्ष था। कक्ष के केंद्र में एक सोने से बना सिंहासन था जिस पर एक चमकता हुआ मुकुट रखा था। मुकुट के चारों ओर गुप्त लिपि में कुछ लिखा था जो सेनापति रणवीर ने पढ़ा। केवल वही इस धरोहर का असली हकदार है जो निस्वार्थ भाव से शासन करेगा। लोभ करने वाला यहां से जीवित नहीं लौटेगा। यह सुनकर राजा शिवेंद्र सिंह पीछे हट गए, लेकिन उनके साथ आए एक सैनिक ने लालच में मुकुट उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने मुकुट छुआ, जमीन फट गई और सैनिक नीचे गिर गया। पूरा कक्ष हिलने लगा और दीवारों से तेज हवा के झोंके आने लगे। मार्ग अपने आप बंद होने लगा। राजा शिवेंद्र को समझ आ गया कि यह मार्ग केवल खजाने का स्थान नहीं बल्कि एक परीक्षा थी। उन्होंने प्रण किया कि वे इस शक्ति का उपयोग अपने राज्य की भलाई के लिए करेंगे। जैसे ही उन्होंने ये संकल्प लिया, मार्ग फिर से खुल गया और वे सुरक्षित महल लौट आए। राजा शिवेंद्र सिंह ने आदेश दिया कि इस मार्ग को फिर से बंद कर दिया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति इसे लालच में खोलने की कोशिश न करे। लेकिन इस बार उन्होंने मार्ग के रहस्य को अपने इतिहासकारों से लिखवा लिया ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सीख ले सके। आज भी प्रतापगढ़ राजमहल के तहखाने में वो गुप्त मार्ग मौजूद है, लेकिन उसे फिर कभी नहीं खोला गया।